जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। यूपी पुलिस और रेलवे का जो बैच चल रहा था उसमें हमने नंबर सिस्टम पहला चैप्टर पढ़ लिया है। आज के इस क्लास में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आप सभी के सामने एलसीएम और एचसीएफ के ऐसे ऐसे तरीके डिस्कस करने वाला हूं जो ना तो आपने कभी सुने होंगे और ना ही कभी आपने देखे होंगे। पेन फ्री सॉल्यूशन रहेगा, सारे के सारे सवाल आप उंगलियों पर बना पाओगे, लेकिन सारे के सारे वीडियो सारे के सारे क्लास आपको पूरे देखने होंगे, ये तभी संभव है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास और देखते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ हम शुरू कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ का कुछ बेसिक जान लें। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, दोनों के बारे में। तो देखिए एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से कट जाए। मान लीजिए कोई नंबर दिए गए होंगे आपको, इस तरह से नंबर दिए गए होंगे, तो जो एलसीएम होगा वो 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। मैं मान ले इसका एलसीएम क्या आएगा 18। देखिए 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। ये जो 18 संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों नंबर से कटती है। इस 18 से छोटी संख्या कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन तीनों से एक साथ कट जाए। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एलसीएम। डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, बस हल्का सा थोड़ा सा बता रहा हूं अभी आपको, वो समझ लो। अगर इसके बाद में बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी नंबरों को काट दे। दोनों में अंतर समझो, यहां पर क्या नंबरों से कट जाए, दिए गए नंबरों से कट जाए एलसीएम होता है, और दिए गए नंबरों को काट दे ये क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास मान लो एक संख्या है 2, 6, 8, है ना, इस तरह की 12, इस तरह की कोई संख्याएं हैं। तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो 2 आ जाएगा। क्यों? 2 ही एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 2 को भी काट देगी, 6 को भी, 8 को भी, 12 को भी। तो ये इसका क्या होता है एचसीएफ होता है। ये थी बेसिक सी बात एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। उम्मीद है एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। देखिए पेपर में भी सवाल इसी तरह से आता है, जैसे 20, 25, 45, 60, ये आपको कितनी संख्याएं दे दी, 4 दे दी, और आपसे पूछा इसमें एलसीएम बताओ। तो एलसीएम जो है इन चारों संख्याओं में अगर आप देखो तो या तो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या क्या है 60, और अगर 60 इसका एलसीएम नहीं है तो फिर इस 60 से भी बड़ी संख्या होगी, यानी कि 60 से छोटी संख्या नहीं हो सकती। एलसीएम मेरे कहने का मतलब ये है सिंपली। तो कभी भी इस तरह से तुम्हें एलसीएम निकालना पड़े, देखिए 2-3 तरीके डिस्कस करूंगा मैं आपसे। पहला तरीका देख लो जो बहुत ही जबरदस्त है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखोगे आप 60। ठीक, अब आप देख लो 20 से 60 कट जाएगा, कट जाएगा। 25 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों क्यों नहीं कटेगा अभी बताता हूं। देखिए 5 पंजे 25, 25 के मैंने फैक्टर लिख दिए, 5 पंजे 25, 2 भागों में तोड़ दिया, फैक्टर कर दिए इसके। एक बार बताओ, यहां पर एक 5 तो है, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, लेकिन यहाँ दूसरा 5 नहीं है। ये जो 60 25 से नहीं कट रहा है, इसीलिए नहीं कट रहा है क्योंकि इसमें एक 5 है और 25 में 2 5 है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक 5 की गुणा कर दो। ठीक है, एक 5 की गुणा कर दो। अब देख लो ये 25 से कट जाएगा पूरा पूरा। अब क्या ये 45 से कट जाएगा, 45 से ये नहीं कटेगा। 5 नेम 45, 9 से 60 नहीं कटेगा। ठीक, क्यों नहीं कटेगा वो देखो, ये अगर मैं 45 के फैक्टर करूं तो 5 नेम 45, तो 5 तो इसमें आ गया ही है, अभी मैंने गुणा किया है, एक 5 पहले से है, इसमें 2 5 आ गए। लेकिन इसमें क्या 3 9 है, 9 नहीं है, 9 नहीं है। अगर मैं 9 को भी तो देखूं तो 3 तिया 9 होता है। अब आप कहोगे कि एक 9 है, एक 3 है, इसमें 3 दूनी 6, यानी कि 3 से 60 कट रहा है। इसका मतलब एक 3 इसमें है, एक 3 नहीं है, जिसकी वजह से ये 45 से नहीं कट रहा। तो मैं यहाँ 3 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, 5 तिया 15, छक्का 90, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 900 एलसीएम। इसमें इस तरीके में तुम्हें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। इसकी जब प्रैक्टिस करोगे, सवालों में इसे लगाओगे तो ये आपकी उंगलियों पर आ जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। 25 में 2 5 थे, इसलिए एक 5 से गुणा कर दिया। 9 में 3 2 बार था, तो एक 3 से गुणा कर दिया, एक 3 हमारे पास पहले था। अब
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो भी इसे उतारना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है वो और समझ लो, जो सभी लोग बताते भी हैं और आपको भी हो सकता है पता हो। जैसे कि मान लो ये 4 संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारे पास हैं, ठीक है। क्या है, 20, 25, 45 और 60, ठीक है। अब इन्हें डिवाइड करो, चारों संख्याओं को एक साथ डिवाइड करो। पहले 2 से हो जाएगी डिवाइड, तो 5 से भी हो जाएगा, 5 से कर लो। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 नीम 45 और 12 पंजे 60। यानी कि 5 से मैं काट रहा हूँ, 20 कट जाएगा 4 बार, 25 कट जाएगा 5 बार और 45 कट जाएगा 9 बार, ठीक है। भाग कर रहा हूँ मैं। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब 2 से काट लो, जैसे मैंने 2 से काटा, 2 दूनी 4, या पहले 5 से ही काट लेते हैं, ठीक है। 5 से काटा तो 4 तो कटेगा नहीं, 4 ऐसे ही लिख देंगे, 5 ही कम 5, 9 भी ऐसे ही आ जाएगा, 12 भी ऐसे ही आ जाएगा। जो कटता है उसे काट देते हैं, जो नहीं कटता उसे ऐसे का ऐसे ही सेम टू सेम उतार लेते हैं। 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 1 का तो ये है ही, और ये 9 भी नहीं कटेगा तो 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 छक्का 12। फिर काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2 1 और 9 नहीं कटेगा तो 9 ऐसे आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 3 से कट जाएगा, 1 1 3 तिया 9 और 3 एकम 3, एक बार और कट जाएगा ये, किससे, 3 से, ठीक है। जब सारी संख्याओं की जगह 1 1 बन जाएगा तब छोड़ देंगे, और बीच में क्या करेंगे, जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे, जो नहीं कट रही है उसे ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। दोनों बातें उम्मीद आपकी समझ में आ गई होंगी। अब अगर इसके जो फैक्टर है वो मैं लिखूं 5 गुणा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 5 पंजे 25 धुनी 50 और 50 धुनी 100, 100 तिया 300 और 300 तिया 900। आपका दूसरा तरीका आपके सामने है 900, एलसीएम क्या आ गया 900, ठीक है। तो ये तरीका देखो, इसमें कितना कुछ करना पड़ा हमें, और ये बहुत लेंथी भी है, और इसे कभी भी हम पेन फ्री नहीं बना सकते इस तरीके से। लेकिन जो इससे पहले तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया है उससे आप बहुत जल्दी बना सकते हो, अगर लिखकर बना भी रहे हो तब भी। और अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो आप उसे बिना पेन के भी बना सकते हो। तो उम्मीद है दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एलसीएम निकालने के जो बेहतर लगे, बेस्ट लगे, उसको अपनाओ, उससे कैलकुलेशन करो। मेरा सजेशन ये है जो पहले वाला तरीका है उसी से करो तो बेहतर है, ठीक है। एक एलसीएम का देख लिया, एक एचसीएफ का भी देख लेते हैं। देखिए 24 30 36 का एलसीएम मुझे निकालना है। 24 30 36 का एचसीएफ। कभी भी जब भी तुम्हें एचसीएफ निकालना हो तो नियरेस्ट नंबर जो होते हैं, करीबी नंबर जो है उन्हें घटा लो। जैसे 24 में से मैंने 30 में से 24 घटाया, कितना बचा 6। अब इस 6 से चेक कर लो ये 36 कटता है या नहीं। 6 छंग 36, तो यहां से 6 से 36 कट जाएगा। इसका मतलब जो तुम्हारा एचसीएफ आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। बात खत्म। कितना आसान था, है ना, घटा के देख लिया हमने, बस बात खत्म हो गई। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है, देखो मैं बताता हूँ। एक इसके 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, घटा के देख लो, ये सबसे आसान है, ठीक है। इसे मैं यहां पर बताता हूं तुम्हें। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 24 है, 24 से भाग करो 30 को, 24 ही कम 24, कितना बचा 6। अब 6 से भाग करो इस 24 को, 6 चौक 24, मतलब 6 से ये 24 पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा है, ठीक है। मैंने पहले 24 से 30 को भाग करा, 24 से कम 24, यानी कि 6 शेष फल बचा। अब इस शेष फल से इस 24 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। इस 6 से मैंने इस 24 को डिवाइड करा, पूरा पूरा कट गया, बात खत्म। तो किससे कटा, 6 से, 6 से। अब इसी 6 को लूंगा और अगले नंबर को डिवाइड करूंगा। अगला नंबर कौन सा है, ये 2 का काम तो हो गया, बचा कौन सा 36। तो अगला नंबर मेरे पास 36 है, 36 को डिवाइड करूंगा। अब 6 से डिवाइड करो, 6 छंग 36, यानी कि ये भी पूरा पूरा कट गया। तो फाइनली आपका एचसीएफ जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे नंबर जो कट रहे हैं वो 6 से कट रहे हैं, ठीक है। यहां भी 6 से कटा और यहां भी 6 से कट गया, तो एचसीएफ कितना 6। ये कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। उम्मीद है दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा तरीका देखो, जैसे मेरे पास 24 है, इसके गुणनखंड लिख लो। मैंने लिखा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक। 24 के गुणनखंड अगर मैं 30 के लिखूं तो 2 तिया 6 पंजे 30, सही है। उसके बाद अगर मैं 36 का लिखूं तो
3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। ये इसके तीनों के मैंने गुणनखंड लिख लिया, अलग अलग फैक्टर करके लिख लिया तीनों संख्याओं का। अब इसमें जितना जितने नंबर कॉमन होंगे वो लिख लो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कैसे, देखिए, देखो यहाँ 2 एक बार है, यहाँ भी है एक बार और यहाँ भी एक बार, तो 2 ले लो, ठीक है, 2 की कहानी खत्म। यहाँ 3 एक बार है, 3 है, 3 है, 3 भी है दोनों जगह, तो 3 ले लो। अब इसमें 5 है, यहाँ 5 है कहीं नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है कॉमन, जो कॉमन है वो ले लिया और इनकी गुणा जब करोगे 3 दूनी 6, आपका HCF कितना आ गया, 6। देखो पहले वाले तरीके से भी HCF 6, दूसरे वाले तरीके से भी HCF 6 और तीसरे वाले तरीके से भी HCF 6। अब आपके सामने 3 तरीके तो मैंने डिस्कस कर लिए, लेकिन मेरा सजेशन जो रहेगा वो आपको पहले वाले तरीके पर रहेगा। मैं जो भी सवाल कराऊंगा वो पहले वाले तरीके से ही कराऊंगा। लेकिन अगर आपको, देखो आसान है पहला तरीका भी, बस घटाना ही है और कुछ नहीं करना है, घटा के देख लो, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, HCF और फ्रैक्शन। HCF ऑफ फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन का मतलब जो बटे में संख्याएं होती है उनका HCF कैसे निकालोगे और LCM कैसे निकालोगे, इस पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है, जगह कम है। जिन्होंने उतार नोट कर लिया है ठीक है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पीछे करके थोड़ा सा, ठीक है, मुझे कुछ लिखना है इसलिए इसे रफ करना पड़ रहा है। देखिए अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो, जैसे 5/2, 3/7, इस तरह से ये जो संख्याएं दे रखी होती है ये क्या है, फ्रैक्शन है। इस तरह की 3-4 फ्रैक्शन दे देगा और पूछेगा LCM बताओ या HCF बताओ, तो इस तरह के सवालों को कैसे आप हल करोगे, कैसे डील करोगे, उसकी बात करते हैं। अगर आपसे HCF पूछा जाए, HCF, तो ऊपर वाली जो संख्याएं होंगी उनका HCF निकालोगे। HCF ऊपर वाली होगा, ऊपर वाले जो नंबर होंगे उनका HCF निकालोगे, और नीचे का क्या निकालोगे, LCM, नीचे LCM, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाली संख्याएं इनका HCF और नीचे वाली संख्याएं जो हैं इनका LCM निकाल दोगे। जो पूछा है, जैसे यहां पर HCF पूछा है तो जो पूछा जाएगा वही क्या, कौन सी संख्याओं का निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का। जैसे LCM अगर पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याएं जो है उनका LCM और नीचे वाली संख्याएं जो है उनका HCF। जो पूछा है वो ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा, बाकी जो बचेगा वो HCF या LCM वो नीचे वाली संख्याओं का निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए चलते, देखिए मैं बताता हूँ, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 4/5, 6/8 और 8/25। पूछा क्या है बताओ, HCF। तो मुझे ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना पड़ेगा, यानी कि 4, 6, 8 का HCF, ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, LCM। 5, 8 और 25 का LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका LCM निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका HCF देखूं ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 2, और इस वाले 2 से 8 कट जाएगा, बात खत्म। तो HCF तो आ गया ऊपर 2, अब बचा LCM। LCM क्या होता है, या तो बड़ी संख्या होती है या फिर उससे भी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ, 25। तो मैंने कहा था पहले बड़ी वाली संख्या लिखो, लिख ली 25। उसके बाद 5 से तो 25 कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। क्यों बताओ, क्यों नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 8 में जो है 2 है, 4 है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ना तो 2 है ना तो 4 है। तो इसका मतलब ये है इसमें पूरा के पूरे 8 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 20, है ना। तो ये कितना आ गया, 2/200। नीचे LCM 200, HCF ऊपर 2, 1/100। इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF। बात खत्म, ये तुम्हारा क्या हो गया, HCF। मैंने नीचे का क्या निकाला, ये HCF, सॉरी LCM निकाला है, ठीक है। ऊपर का HCF आपको समझ आ गया, 2 है, ठीक है। अब देख लो 200 संख्या ऐसी है जो 5 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी और 25 से भी कट जाएगी आपकी। तो जगह जगह पर इस्तेमाल होंगे ये LCM HCF। हम कैसे निकालेंगे, आओ एक सवाल और बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें पूछा है आपसे LCM, तो ऊपर वाली संख्याओं को तो LCM निकालना पड़ेगा, जैसे 3, 7 और 5 का क्या LCM निकालो, LCM, ठीक है।
और नीचे जो संख्याएं बची उनका जैसे 4 है 20 है, बस 2 ही संख्याएं हैं, इनका क्या निकालोगे HCF, इनका HCF। ऊपर LCM निकाल रहे हो तो नीचे HCF निकालोगे, ठीक है। अगर मैं LCM निकालूं ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, या तो बड़ी संख्या या फिर सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 7। अब बताओ 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 है, नहीं है, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 21 हो जाएगा, अब इसमें 5 से भी गुणा करनी पड़ेगी। नीचे कितना है, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका बताओ एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ तो 4 आ जाएगा, इसका एचसीएफ 4 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ 2 भी आ जाएगा, एचसीएफ 4 भी आ जाएगा। क्यों, हमें निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट, तो 2 तो नहीं लेंगे हम, फिर क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, 5 तिया 15 या 5 7 तिया 21, 21 पंजे कितना होता है, 21 पंजे 105/4, ठीक है। 21 पंजे 105/4, ये क्या आ गया तुम्हारे पास एलसीएम, ये आ गया इस वाले सवाल का एलसीएम। तो ये था फ्रैक्शन में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, बाद में भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है किसका, डेसिमल नंबर्स का। दशमलव वाली संख्याएं जो हैं उनका एलसीएम एचसीएफ भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा वो और समझ लो। देखो कैसे, जैसे अपने पास था 2.4, नीचे मैंने लिखा कितना 10, यानी कि पॉइंट खत्म, और था मेरे पास 0.36 36, नीचे लिखेंगे तो 100 कट जाए, 100 आ जाएगा, 2 पॉइंट हटाएंगे तो 7.2 का जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यानी कि बेसिकली आपके पास संख्या बन गई 24/10, 36/100 और 72/10। पिछले मैंने अभी जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी तो ऊपर भी एलसीएम निकाल दिया था और नीचे भी एलसीएम ही निकाल दिया था। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर क्या निकालोगे, एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट दे, ठीक है, यानी कि 24, 36 और 72 का एचसीएफ निकालोगे, और नीचे क्या 10, 100 और 10 का एलसीएम निकालोगे। यही तो मैंने बताया था। अब देख लो क्या है, 12 से देखो ये तीनों संख्याएं कटती हैं क्या नहीं, समझो। मैं अगर इन दोनों को घटाऊं तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब 12 से ये 72 कटेगा, हाँ कट जाएगा, बात खत्म हो गई। तो तुम्हारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर 100, तो नीचे आ जाएगा 100। अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो 4 तिया 12 और 25 चौका 100, 3/25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हो जाती है कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं है, समझेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना था, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3/25, इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाते चले जाओ और फिर देख लो फ्रैक्शन में बन जाएंगी। देखो ये फ्रैक्शन बनी कि नहीं बनी, फ्रैक्शन वाली संख्या बनी, 72/10, 36/100, 24/10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया 45 AB तथा 60 ABC का HCF बताना है। HCF का मतलब समझ रहे हो, कॉमन जो होता है वही बताना है। 45 AB और 60 ABC। अच्छा 45 में से अगर 60 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15, यानी कि संख्या तो होगी 15। हटा के चेक कर लेंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, संख्या तो आ गई 15, ये तो कंफर्म है। अब देखो AB इसमें है, AB इसमें है, तो AB भी आ जाएगा, जो कॉमन चीज होती है HCF में वो आ जाती है। अब यहाँ पर C बचा, लेकिन अगर यहाँ तो C है ही नहीं तो C को छोड़ देंगे HCF में, ठीक है। जो कॉमन चीज होती है, दोनों में जो चीज होती है वो ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। 15 AB आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में, आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सवालों पर, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा की है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्लास, ये वीडियो। अगर क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो आप इस बैच से रेगुलर जुड़ जाइए रेगुलरिटी बना के, और आपके जो फ्रेंड्स मिलने वाले यार दोस्त हों, साथ के सहपाठी हों, उन्हें भी इस बैच से जोड़ लीजिए जो मैथ सीखना चाहते हैं। बिल्कुल जीरो से मैथ में इस बैच में आपको सिखा रहा हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।